प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 जून को होगी दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। 10 साल की रिसर्च का है परिणाम। दुनिया के सबसे बड़े पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा 17 जून को हरिद्वार में की जाएगी। शिवलिंग 5210 किलोग्राम वजनी है। पारद ध्यान लिंगम का निर्माण गिरनार के ध्यान गुरु रघुनाथ येमूल गुरुजी ने वर्षों की साधना, अनुसंधान और अथक परिश्रम के बाद किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अनेक राजनीतिक और कॉरपोरेट जगत की हस्तियां शामिल होंगी। सीएम धामी ने शक्ति केंद्र प्रमुखों को दिया जीत का मंत्र। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान दूसरे दिन शक्ति केंद्र मंडल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ये बैठक खटीमा विधानसभा के चकरपुर वन चेतना स्टेडियम में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय जनता पार्टी संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सीएम धामी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। भाजपा नेता के कत्ल के बाद बवाल, हिंदूवादी नेताओं और लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग, भीड़ बेकाबू, इंटरनेट बंद। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरागीवाला में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के मीडिया प्रभारी विनोद पीट कर हत्या के बाद गांव में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। आरोपी के घर को जेसीबी से तोड़ने की मांग करते हुए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग गांव में एकत्र हो गए। भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी। पुलिस भीड़ को काबू करने का प्रयास कर रही है। वहीं प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद घटना में शामिल 4 आरोपियों रजाक पुत्र मासूम, सलमान पुत्र यूनुस, जावेद पुत्र मासूम और शहबाज पुत्र शहीद को गिरफ्तार किया गया। केदारनाथ में मिलेगी संजीवनी। लिंचौली से मोदी गुफा तक विकसित होगी हरित पट्टी। औषधीय पौधों से संवरेगा सौंदर्य। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की ओर से धाम क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने की योजना तैयार की गई। इसके तहत लिंचौली से मोदी गुफा तक औषधीय और स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। प्रभाग ने इस कार्य के लिए 5 वर्षों की अवधि वाली 46.24 लाख रुपए की योजना शासन को भेजी है। जमीन नहीं कहीं भवन, कैसे खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय? अपने ही क्षेत्र में छात्रों को नहीं मिल रही अच्छी शिक्षा। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इससे पलायन रुके, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय खुलने प्रस्तावित हैं। लेकिन कहीं जमीन नहीं मिल पा रही तो कहीं भवन। ऐसे में इन स्कूल्स का संचालन हो ही नहीं पा रहा। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में केंद्रीय विद्यालय को वर्ष 2025 में स्वीकृति मिली, लेकिन स्कूल के लिए भूमि और भवन न मिलने से स्कूल अब तक शुरू नहीं हो पाया। वहीं देहरादून जिले में चक्राता के नाम पर केंद्रीय विद्यालय प्रस्तावित है, लेकिन चक्राता में इसके लिए जमीन न मिलने से काल ब्लॉक के जड़वाला में इसे शुरू किया जाना है। देवभूमि परिवार कानून लागू, राज्यपाल की मिली मंजूरी। 15 साल से निवास कर रहे लोगों को मिलेगी आईडी। उत्तराखंड में 15 साल से निवास कर रहे सभी नागरिकों को अब देवभूमि परिवार आईडी मिलेगी। इसके लिए राज्यपाल ने देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 को मंजूरी दी। इसके साथ ही यह कानून लागू हो गया। सभी नागरिकों का केंद्रीयकृत डेटाबेस बनाया जाएगा। इसमें सेंधमारी करने वालों को 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा। पिछले दिनों विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 पेश हुआ। यहां से पास होने के बाद इसे लोक भवन भेज दिया गया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने इसे मंजूरी दी। चुनाव से पहले एक ही नाव पर सवार हुए धामी और पांडे, चेहरे पर दिखा उत्साह। खटीमा जाते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ समय के लिए गूलर भोज स्थित बौर जलाशय पहुंचे। उन्होंने विधायक अरविंद पांडे के साथ जलाशय में मोटर बोट से भ्रमण कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने बौर जलाशय में प्रस्तावित जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि बौर जलाशय में पूर्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कैनोइंग और कयाकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है। एलयूसीसी घोटाला, शासन ने प्रदेश में आरोपियों की 3 संपत्तियों को किया तय, जल्द होगी नीलाम।
LUCC घोटाले के आरोपी समीर अग्रवाल और उसके साथियों की उत्तराखंड में स्थित 3 संपत्तियों को वित्त विभाग ने अटैच कर लिया। इन संपत्तियों की नीलामी के लिए न्यायालय के माध्यम से कार्यवाही शुरू की जाएगी। इससे प्राप्त होने वाली राशि से निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। शासन की ओर से अन्य प्रदेशों में आरोपितों की संपत्तियों को अटैच और नीलाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शासन के साथ मिलकर ये प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। सल्ट में 2 लोगों ने थामा भाजपा का दामन। उत्तराखंड के सल्ट स्थित मछोड़ मंडल क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में बौड़तल्ला निवासी महेश बिष्ट और रणधीर महारा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर विधायक महेश जीना और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नए सदस्यों ने अपने विचार साझा किए, वहीं पार्टी पदाधिकारियों ने संगठन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस क्रम में विधायक महेश जीना ने मानिला महाविद्यालय में आयोजित एक जनसभा में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने हनुमान भोलेनाथ की प्रतिमाओं का अनावरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के बंडिया क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी की प्रतिमाओं का विधिवत अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक देवभूमि है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, धार्मिक आस्थाएं राज्य की पहचान का अभिन्न अंग है। उन्होंने जोर दिया कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्य सरकार प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। पौड़ी में पशुपालकों के घर पहुंच रहे पशु चिकित्सक। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस सेवा के माध्यम से दूरस्थ और दुर्गम गांव में बीमार पशुओं को अब घर पर ही समय पर उपचार मिल रहा है, जिससे पशुपालकों को होने वाले आर्थिक नुकसान में कमी आई। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत संचालित इस सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वर्तमान में पौड़ी जनपद के द्वारीखाल, एकेश्वर, जयहरीखाल, कलजीखाल, नैनीडांडा, पाबो, पौड़ी और थलीसैंण विकास खंडों में कुल 8 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स कार्यरत हैं। टिहरी दलित उत्पीड़न मामले में सरकार के खिलाफ आक्रोश। उत्तराखंड में दलित उत्पीड़न के सामने आ रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल ने सवाल उठाया कि क्या ये वही 21वीं सदी का भारत है जहां आज भी दलितों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ती बर्बरता संविधान द्वारा दिए गई गरिमा और समानता के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। कम फीस के लालच में ना फंसें। उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद की मेडिकल छात्रों के लिए चेतावनी। 8 विदेशी मेडिकल संस्थानों पर प्रतिबंध। विदेश से डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हजारों छात्रों के लिए खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं। चमकदार विज्ञापनों, कम फीस और आसान एडमिशन के वादों के बीच उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद ने बड़ा फैसला लेते हुए 8 विदेशी मेडिकल संस्थानों की डिग्रीज को अमान्य घोषित कर दिया। अब इन संस्थानों से वर्ष 2021 के बाद MBBS या अन्य मेडिकल डिग्री लेने वाले छात्र उत्तराखंड में ना तो पंजीकरण करा पाएंगे और न ही चिकित्सा प्रैक्टिस कर सकेंगे। प्रतिबंधित यूसुफ बीच पर नहाते समय दिल्ली का पर्यटक गंगा में डूबा। 6 दोस्तों के साथ आया था घूमने। ऋषिकेश के शिवपुरी क्षेत्र में प्रतिबंधित यूसुफ बीच पर नहाने के दौरान दिल्ली का पर्यटक गंगा में डूब गया। सूचना मिलते ही SDRF की डीप डाइविंग टीम और आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। रविवार दोपहर बाद जिला कंट्रोल रूम टिहरी से SDRF को सूचना मिली कि शिवपुरी स्थित यूसुफ बीच के समीप गंगा नदी में एक युवक डूब गया है। SDRF निरीक्षक कविंद्र सजवार ने बताया कि सूचना मिलते ही डीप डाइविंग टीम आवश्यक रेस्क्यू और सर्च उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई। जानकारी जुटाने पर पता चला कि राहुल चौहान पुत्र सुभाष चौहान निवासी गदरपुर बॉर्डर दिल्ली अपने 6 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।